नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से हमारे चैनल पे। दोस्तों, भारत सरकार के मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस के द्वारा एक स्कीम्स को शुरू किया गया, विवाद से विश्वास स्कीम। एक ऐसा स्कीम है जो काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल होगा किसके लिए? एमएसएमईज के लिए, एमएसएमई सेक्टर के लिए। एमएसएमई सेक्टर को बूस्ट करने के लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंस इसका रहेगा, इस स्कीम का। क्योंकि जैसे हम सभी जानते हैं कि कोविड-19 पेंडेमिक जो था, वन ऑफ द बिगेस्ट क्राइसिस ह्यूमन हिस्ट्री में इसको रिकॉर्ड किया गया, दर्ज किया गया। और इसके साथ साथ ह्यूमन के ऊपर तो इसका प्रभाव था ही था, खतरनाक प्रभाव। इसके साथ साथ जो इकोनॉमी थी ना, किसी भी देश की इकोनॉमी के जो मेन जो फैक्टर होते थे, उस फैक्टर पे भी इसका काफ़ी ज़्यादा प्रभाव पड़ा। खासकर मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर के ऊपर काफ़ी ज़्यादा इसका प्रभाव देखने को मिला। क्योंकि उस पर्टिकुलर समय में जब लॉकडाउन इम्पोज हुआ था, उस समय काफ़ी ज़्यादा जो इकोनॉमी थी एकदम सुस्त पड़ गई थी, काफ़ी अपने सबसे लोएस्ट मोड में चली गई थी, लोएस्ट सर्किट में चली गई थी। तो जितने भी मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर थे, खासकर एमएसएमई, इसके ऊपर काफ़ी ज़्यादा इसका प्रभाव देखने को मिला था। और एमएसएमई तो काफ़ी छोटी छोटी कंपनियां तो बंद होने के कगार पे आ गई थी, काफ़ी बंद हो चुकी थी, बंद हो चुकी कोरोना काल में ही। उसके बाद बड़ी बड़ी कंपनियों पर भी इसका काफ़ी ज़्यादा नेगेटिव इम्पैक्ट कोविड-19 पेंडेमिक का देखने को मिला था। तो इसी एमएसएमई सेक्टर को इसी दुविधा से निकालने के लिए भारत सरकार के मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस के एक डिपार्टमेंट एक्सपेंडिचर द्वारा इस स्कीम को विवाद से विश्वास स्कीम को लॉन्च किया गया। इस स्कीम को विवाद से विश्वास स्कीम फर्स्ट के नाम से इसको जाना जा रहा है, जिसमें एमएसएमईज को ही काफ़ी ज़्यादा इसमें रिलीफ दिया जाएगा। एमएसएमईज को ही इसमें रिलीफ का प्रावधान किया गया है। प्रावधान इन द सेंस ऐसे किया गया है कि जितने भी एमएसएमईज थे जो अपने कॉन्ट्रैक्ट को एग्जीक्यूट नहीं कर पाए पर्टिकुलर उस समय उस ड्यूरेशन में, तो उसमें जो भी लॉसेस उनको हुआ, उसको एक तरह से कंपनसेट करने के लिए इस स्कीम में बोला गया है। तो इसको समझते हैं, कुछ पॉइंट से इसको समझते हैं कि इसमें क्या क्या बेनिफिट एमएसएमईज को मिलेगा और एमएसएमईज कैसे अपने आप को इसे बूस्ट कर पाएगी, अपने आप को प्रमोट कर पाएगी, और एमएसएमई सेक्टर कैसे सस्टेन कर पाएगा, इसको आज समझते हैं। तो जैसे हम देख पा रहे हैं, इसमें 90% जो टोटल जो in case of failure by MSMEs to execute contract during the COVID-19 period, 90% of the forfeited amount relating to bid or performance security will be returned to them by government and government undertakings. This will provide relief to MSME। मतलब ये ऐसा हो गया, जैसे इन केस ऑफ फेल, मतलब अगर एमएसएमई सेक्टर अगर कॉन्ट्रैक्ट जो पर्टिकुलर समय में कोरोना काल में जब फर्स्ट फेज में जब लॉकडाउन इम्पोज हुआ था, तो उस समय जो भी कॉन्ट्रैक्ट एग्जीक्यूट नहीं हो पाए थे कोविड-19 पेंडेमिक के कारण, तो उसमें जो भी भारत सरकार की कंपनियों द्वारा, अंडरटेकिंग कंपनियों द्वारा जो भी अमाउंट जब्त की गई थी, किसके द्वारा, किसका अमाउंट, अपने वेंडरों का, जो एमएसएमई जो रजिस्टर्ड वेंडर हैं, उनको अगर उनका अमाउंट एज बिड सिक्योरिटी, परफॉर्मेंस सिक्योरिटी या एलडी के माध्यम से जो भी अमाउंट जब्त की गई थी, उसको रिलीज कर दिया जाएगा। उसका 95% उसका जो जब्त अमाउंट है उसको रिलीज किया जाएगा, जिससे क्या होगा, एमएसएमई सेक्टर को इसमें थोड़ा सा रिलीफ मिल जाएगा। ज़्यादा रिलीफ तो नहीं बोल पाएंगे, लेकिन कुछ ना कुछ रिलीफ मिलेगा, जिससे वो सस्टेन कर पाएंगे और अपने आप को आगे प्रमोट कर पाएंगे। आगे फिर वो एमएसएमई सेक्टर को आगे बढ़ावा देने में काफ़ी मदद करेंगे। रिलीफ जो होगा वो प्रोवाइड कैसे होगा? रिलीफ विल बी प्रोवाइडेड इन ऑल कॉन्ट्रैक्ट्स फॉर प्रोक्योरमेंट ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। इसका एक मुख्य पहलू ये है कि इसमें जो कॉन्ट्रैक्ट है ना, जो वेंडर हैं, वो प्रोक्योरमेंट ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज में रजिस्टर्ड कॉन्ट्रैक्टर हैं, उन्हीं को ये सुविधाएँ मिलेंगी। जो विवाद से विश्वास स्कीम में फर्स्ट में जो लॉन्च किया गया एमएसएमई सेक्टर के लिए, उसमें प्रोक्योरमेंट गुड्स और सर्विसेज से रिलेटेड है, उन्हीं को ये चीज़ें जो भी वही एलिजिबल होंगे इस चीज़ को क्लेम करने के लिए। तो इसका पहला फैक्टर ये हो गया। दूसरा फैक्टर है कि जितने भी गवर्नमेंट या गवर्नमेंट से रिलेटेड जितने भी संस्थाएं हैं, उसमें किसी भी तरह के अगर जैसे आपका सबऑर्डिनेट ऑफिस हो गया, ऑटोनोमस बॉडी हो गया, सेंट्रल पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइज हो गया, सेंट्रल पब्लिक सेक्टर बैंक्स हो गए, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन हो गया, एक्सेट्रा, उसमें विथ एमएसएमई के साथ विच मीट द फॉलोइंग क्राइटेरिया, ये तो फुलफिल करना ही करना है, जो फर्स्ट इसमें आप दिया गया। इसके अलावा 2 क्राइटेरिया अलग सेट किया गया है। एक क्राइटेरिया ऐसा है, फर्स्ट क्राइटेरिया रजिस्टर्ड एज एमएसएमई, मीडियम, स्मॉल एंड माइक्रो एंटरप्राइजेज एज पर रिलेवेंट स्कीम ऑफ मिनिस्ट्री ऑफ एमएसएमई ऑन द डेट ऑफ क्लेम बाई सप्लायर कॉन्ट्रैक्टर। मतलब क्लेम करने से
क्लेम करने से पूर्व MSME को मिनिस्ट्री ऑफ MSME के अंतर्गत उसको रजिस्टर्ड होना अनिवार्य है। और MSME कुड बी रजिस्टर्ड फॉर एनी कैटेगरी ऑफ गुड्स एंड सर्विस, और किसी कैटेगरी के सर्विसेज, गुड्स और कैटेगरी के सर्विसेज में वो एलिजिबल होगा अगर रजिस्टर्ड वेंडर है तो MSME के अंतर्गत जो योजनाएं चल रही है उसके अनुसार। और दूसरा पॉइंट है द ओरिजिनल डिलीवरी पीरियड कंप्लीशन पीरियड स्टिपुलेटेड इन कॉन्ट्रैक्ट वाज बिटवीन 19 जो फरवरी 2020 और 31 मार्च 2022। मतलब द ओरिजिनल डिलीवरी पीरियड कंप्लीशन पीरियड स्टिपुलेटेड इन कॉन्ट्रैक्ट वाज बिटवीन 19/2/2020 से लेके 31/3/2022, और दोनों डेट इसमें इंक्लूसिव रहेंगे। ये जो 2 क्राइटेरिया को जो फुलफ़िल करेंगे कंपनियां, जो वेंडर, जो MSME रजिस्टर्ड वेंडर वो फुलफ़िल करेंगे, उन्हीं को ही सुविधाएं लेने का एलिजिबल हो पाएंगे। वो सुविधाएं जो इस विवाद से विश्वास स्कीम का जो भी मेन फीचर है उसको अगर एलिजिबल होगा इन दोनों क्राइटेरिया के अनुसार, तभी वो एलिजिबल होंगे क्लेम कर पाने के लिए, अपने क्लेम को जमा कर पाने के लिए। इसका तीसरा जो पॉइंट है, इसमें क्या क्या चीज़ें कंसीडर होंगी। द मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस थ्रू दिस स्कीम डिसाइडेड टू गिव फॉलोइंग एडिशनल बेनिफिट टू एलिजिबल MSMEs अफेक्टेड ड्यूरिंग कोविड-19 पीरियड। जो कोविड-19 पीरियड पिछले हमने बताया उसमें मेंशन किया गया था, उसी के अनुसार पर्टिकुलर उसी पीरियड जोन में जो भी चीज़ें अप्लीकेबल होंगी, क्योंकि उसी पर्टिकुलर पीरियड में ही ज़्यादा इम्पैक्ट देखने को मिला था कोविड-19 का, तो ये चीज़ ध्यान रखने वाली ज़रूरत है। फिर आपके बाद इसमें जो मेन जो क्राइटेरिया है वो कैसे इसमें गवर्नमेंट के द्वारा फुलफिल की जाएगी। तो सपोज इसमें 95% ऑफ द परफॉर्मेंस सिक्योरिटी फॉर वेटेड शैल बी रिफंडेड। मतलब जो भी जब्त अमाउंट परफॉर्मेंस सिक्योरिटी के रूप में गवर्नमेंट के पास है, गवर्नमेंट अंडरटेकिंग्स पर जमा की गई थी, उसका 95% रिलीज कर दिया जाएगा। फिर उसके बाद दूसरा पॉइंट है 95% ऑफ द बिड सिक्योरिटी शैल बी रिफंडेड। जो भी बिड सिक्योरिटी अमाउंट जो कॉन्ट्रैक्ट ओपनिंग के समय जमा करना पड़ता है, वो भी उसका भी 95% अमाउंट रिलीज हो जाएगा। 95% ऑफ द लिक्विडेटेड डैमेज डिडक्टेड शैल बी रिफंडेड। जो LD अमाउंट है, जो वेंडर के बिल से भी डिडक्ट किया गया है LD के रूप में, उसका भी 95% वेंडरों को MSMEs को रिलीज कर दिया जाएगा। 95% द रिस्क परचेज अमाउंट रिलीज शैल बी रिफंडेड। रिस्क परचेज अमाउंट जो भी है पर्टिकुलर पीरियड जोन में जो गवर्नमेंट के द्वारा डिक्लेयर किया गया है, उसका जो भी अमाउंट होगा, रियलाइज अमाउंट मतलब जो वेंडर ने अपने लेवल फुलफिल किया हो, अपने दूसरे जहाँ से मेटल वो प्रोक्योरमेंट करते हैं, तो उस रियलाइज अमाउंट को भी 95% गवर्नमेंट के द्वारा रिलीज किया दिया जाएगा अपने वेंडरों को। इन केस ऑफ एनी फर्म हैज़ बीन डेवर्ड ओनली ड्यू टू डिफॉल्ट इन एग्जीक्यूटिंग ऑफ सच कॉन्ट्रैक्ट, सच डिपार्टमेंट शैल आल्सो बी रिवोक्ड बाय इशूइंग एन अप्रोप्रिएट ऑर्डर बाय द प्रोक्योरिंग एंटिटी। मतलब प्रोक्योरमेंट एंटिटी के द्वारा, मतलब इसका मतलब ये है कि जो भी पर्टिकुलर जोन में जो भी कॉन्ट्रैक्टर, जो भी वेंडर अपने अगर ऑब्लिगेशन को कॉन्ट्रैक्ट्स का जो ऑब्लिगेशन है उसको फुलफिल नहीं कर पाए होंगे, तो उसके चलते अगर कोई एक्शन उनके ऊपर लिया गया तो उस एक्शन को भी रिवोक कर दिया जाएगा, वापस ले लिया जाएगा। तो ये सब कुछ मुख्य पहलू हैं इसके विवाद से विश्वास स्कीम के, जिसे हम अभी देखें और समझे, जाने क्या है। उसके अलावा इसके कुछ और भी 1-2 मेन फैक्टर हैं। इसका लास्ट डेट अभी रखा गया है अपने क्लेम को एलिजिबल करने के लिए, मतलब जमा करने के लिए। अपने जो एलिजिबल वेंडर हैं उनको अपने क्लेम जो कैसे जमा करेंगे उसका कट ऑफ डेट रखा हुआ है 30 जून तक रखा हुआ है, 30 जून 2023 तक इसका कट ऑफ डेट रखा हुआ है। और इसमें जो क्लेम होगा वो टोटली ऑनलाइन होगा। और जेम एक गवर्नमेंट ई-मार्केट प्लेस है, उसमें है, उसके लिए पर्टिकुलर इसके लिए डेडिकेटेड वेब पेज है किसके लिए, इस स्कीम को इम्प्लीमेंट करने के लिए। ठीक है, तो जो भी इसमें इसके अनुसार जो भी रजिस्टर्ड वेंडर हैं, जो भी क्राइटेरिया को फुलफ़िल कर पाते हैं, वो अपने आप को रजिस्टर्ड कर सकते हैं गवर्नमेंट ई-मार्केट प्लेस के ऊपर, और अपने जो भी गवर्नमेंट के जो फ़ायदे हैं उसको आप वो कर ले सकते, अवेल कर सकते हैं। तो ये रहा इसका मेन विवाद से विश्वास स्कीम का मेन जो फीचर है, उसका बारे में आज बात हुई। तो दोस्तों आज के लिए फिलहाल इतना ही, और वीडियो कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताएं, और प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। आज के लिए फिलहाल इतना ही, धन्यवाद, जय हिंद, आपका दिन शुभ हो।